नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, मंत्रियों संग सीएम लगाएंगे संगम में डुबकी। हाईकोर्ट में 1984 दंगे की चार्जशीट कार्रवाई पर लगाई रोक। कानपुर सिख दंगे में 37 साल बाद दाखिल चार्जशीट का लिया संज्ञान। केस सुनवाई की प्रक्रिया पर रोक। अधिकारियों को मिली प्रोन्नति के बाद नई तैनाती, प्रभारी शब्द हटाकर अधिकारियों को दिया गया नया पदनाम। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल ने परखी तैयारियां। मौनी अमावस्या के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे में निगरानी, ट्रेनों में रिक्वायर्ड को लेकर दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मान तालीम करने में देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा कि सम्मान तालीम करने की देरी से न्याय मिलने में होती है देरी। यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा, 19 जिलों में आज बूंदाबांदी, बिजली गिरने के अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां संगम तट से प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात और 54 मंत्रियों संग सीएम त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अरेल के त्रिवेणी सकुशल में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। प्रयागराज में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में प्रदेश को कई प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। अरेल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में आज होगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी। बैठक में प्रदेश को कई प्रस्तावों को मंजूरी और ऐसे खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? प्रदेश की पूरी कैबिनेट और लगभग उत्तर प्रदेश में 54 मंत्री जो हैं आज संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और ये डुबकी इसलिए क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये दर्शाने का प्रयास करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो है काम कर रही है हर एक पहलुओं पर, हर एक चीजों पर। और लगभग इस बार की कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है उन्हें मंजूरी मिलेगी। उन प्रस्तावों पर बहुत जल्द मोहर लगने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, बैठक के बाद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो है संगम में डुबकी लगाते हुए सारे मंत्री जो है नजर आएंगे। पिछले वर्ष की अगर बात करें 2019 में जब पूरे मंत्रिमंडल के साथ में संगम में डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार लगा चुके हैं। उस समय अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी और साधु संतों के साथ में संगम में स्नान किया था। और आज फिर वही समय आ चुका है क्योंकि महाकुंभ है और महाकुंभ में जो है इस बार बैठक होने के बाद में जो प्रस्ताव होंगे उनको पास करने के बाद से सभी लोग जो है लगभग जो समय बताया गया है वो 12 बजे के बाद से समय बताया गया है, वो सब संगम में पहुंच करके डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बहुत कुछ नई चीजें जो है वो इस बार जो है उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है तीर्थ स्थलों को बढ़ावा दे रही है, लगातार जो है उसके जो है कहीं न कहीं विकास के दौर पे आगे बढ़ाती नजर आ रही। हमने देखा किस तरीके से अयोध्या में विकास किया गया, किस तरीके से काशी में विकास किया गया। फिर इसके बाद अब मथुरा की बात कर लें तो जगह जगह पे जहाँ पे तीर्थ स्थल बने हैं वहां पर विकास की गंगा जो है बहती नजर आ रही है कहीं न कहीं। तो इसी कड़ी की अगर बात करें तो आज पे जो है इस कैबिनेट में कई ऐसे विकास के कार्यों को प्रस्ताव जो है वो उसकी मंजूरी मिलने वाली है। संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ कैबिनेट की आज बैठक होगी और प्रयागराज में आज होगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक।
54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में प्रदेश को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां अधिकारियों को मिली प्रोन्नति बाद नई तैनाती, प्रभारी शब्द हटाकर अधिकारियों को दिया नया पदनाम। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रभारी शब्द हटाकर अधिकारियों को नया पदनाम दिया गया। सचिव पद पर प्रोन्नति के बाद बदलाव की शुरुआत की गई। प्रोन्नति के बाद अधिकारियों के पदनाम में किया गया संशोधन। अधिकारियों को मिली प्रोन्नति के बाद नई तैनाती, प्रभारी शब्द हटाकर अधिकारियों को नया पदनाम दिया गया। सचिव पद पर प्रोन्नति के बाद बदलाव की शुरुआत की गई। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अधिकारियों को मिली प्रोन्नति के बाद नई तैनाती, प्रभारी शब्द हटाकर अधिकारियों को दिया गया नया पदनाम। सचिव पद पर प्रोन्नति के बाद बदलाव की शुरुआत की गई। प्रोन्नति के बाद अधिकारियों के पदनाम में किया गया संशोधन। अधिकारियों को मिली प्रोन्नति के बाद नई तैनाती। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी 24 जनवरी को जनसभा करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव में 24 जनवरी को सीएम योगी की जनसभा होगी और कई मंत्री और 40 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। मिल्कीपुर उपचुनाव में 24 जनवरी को जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कई मंत्री और 40 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। कई मंत्रियों को सौंपी गई चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। पलिया चौराहे पर किया गया जनसभा का आयोजन। हैरिटनगंज पर सुबह 10 बजे से जनसभा होगी और सीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हो रही। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है ये जिम्मेदारी। सीएम योगी 24 जनवरी को जनसभा करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव में 24 जनवरी को जनसभा होगी। कई मंत्री और 40 विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कई मंत्रियों को सौंपी गई चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। और अब बात कर रहे हैं ललितपुर की, जहां किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलटी और किसान की ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। और एक बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से बता रहे हैं, किसान की ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मूंगफली का नुकसान हुआ। मंडी जाते समय ट्रॉली गिरी, कोई हताहत नहीं। किसान की ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मूंगफली का नुकसान हुआ। मंडी जाते समय ट्रॉली गिरी और कोई हताहत नहीं हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र पचौनी पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में जा गिरी।
और अब बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 बदमाश के गोली भी लगी। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पागबड़ा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अरे बड़ी जानकारी आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों के गोलियां भी लगी और 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पागबड़ा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। $25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पागबड़ा थाना इलाके में ये हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। देखिए, आज शाम 8 बजे ये जो पागबड़ा थाना क्षेत्र का एरिया है, मिलक रोड, और ये न्यू मुरादाबाद का पार्ट है। यहाँ पे एक सूचना थी एसएचओ पागबड़ा और एसओजी के पास कि यहाँ पे छमार गैंग के कुछ लोग यहाँ वारदात कर सकते हैं। उस सूचना पे तत्काल चारों तरफ से टीम लगाई गई। यहाँ 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए इस रोड पे जाते हुए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई, दोनों घायल हुए। तत्काल इनको हम लोगों ने यहाँ से अस्पताल भेजा। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम, एक ने अपना नाम गुरबाज उर्फ लोलो बताया और दूसरे ने अपना नाम दिलनशी बताया। ये दोनों ही छमार गैंग के बहुत ही शातिर अपराधी हैं। लोलो के ऊपर लगभग 6 मुकदमे हैं डकैती लूट के, और जो दिलनशी है इसके ऊपर 5 डकैती के मुकदमे हैं। और इस बीच बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चोरी हुई। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी का डीवीआर चुरा कर ले गए चोर। गेट का कुंडा तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी के कारण अधिवक्ताओं ने कार्य को स्थगित किया। अरे बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां गेट का कुंडा तोड़कर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। चोरी के कारण अधिवक्ताओं ने कार्य किया स्थगित। अधिकारी जानकारी देने से बचते नजर आए। अलीगढ़ के इकलास थाना इलाके का ये पूरा मामला। आज ऐसा है कि रजिस्ट्री कार्यालय चोरी हुई है, और चोरी होने के कारण दस्तावेज भी चोरी हुए होंगे। पता नहीं क्या क्या चोरी हुआ है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सारे अधिवक्तागण जो है कार्य से व्यस्त हैं, क्योंकि रजिस्ट्री की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है तहसील मुख्यालय पे, और यहाँ सुरक्षा भी रहती है। वहाँ रजिस्ट्री की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए रजिस्ट्री को यहाँ लाया जाए। जो है ऑन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री की बिल्डिंग है, वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसलिए जो है आज कार्य से व्यस्त है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अलीगढ़ का, जहां गंदगी व जल भराव को लेकर प्रदर्शन किया गया और ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने जताया रोष। वहीं ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां वोट न देने पर विकास कार्यों से ग्राम प्रधान ने किया मना। विकासखंड बिजौली के कंचनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां गंदगी व जल भराव को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। अरे बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, वोट न देने पर विकास कार्यों से ग्राम प्रधान ने मना कर दिया। गंदगी व जल भराव को लेकर प्रदर्शन किया गया और ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और अब बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अरे बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अपराधी घायल तो दूसरा भागने में सफल। लूटी गई मारुति इको पुलिस ने बरामद की। प्रतापगढ़ में मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गोलियां भी लगी। अरे बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने गाड़ी और माल भी बरामद किया। पुलिस ने गाड़ी और माल भी बरामद किया। अपराधी का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और उसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अभय सिंह की विधायकी पर सुनवाई होगी आज। लखनऊ हाईकोर्ट के 2 जजों ने सुनवाया था अलग अलग फैसला। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ हाईकोर्ट के 2 जजों ने सुनवाया था अलग अलग फैसला। चीफ जस्टिस को ट्रांसफर हुआ था केस। अभय सिंह की विधायकी पर सुनवाई होगी आज। और यह अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, अभय सिंह की विधायकी पर सुनवाई होगी आज। लखनऊ हाईकोर्ट के 2 जजों ने सुनाया था अलग अलग फैसला। चीफ जस्टिस को ट्रांसफर ये केस हुआ था। अभय सिंह की विधायकी पर सुनवाई होगी आज। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के 2 जजों ने सुनवाया था अलग अलग फैसला।
चीफ जस्टिस को ट्रांसफर हुआ था केस। अभय सिंह की विदायगी पर सुनवाई होगी आज। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।